हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल क्रिएटिव क्लासेस। आई होप कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। आज के वीडियो में मैं लेकर आई हूँ ग्रामर का एक छोटा सा टॉपिक, प्रीफिक्स एंड सफिक्स। अब आप बोलोगे कि मैम ये छोटा सा टॉपिक क्यों है? वो इसलिए है क्योंकि ग्रामर की जो बड़ी बड़ी बहुत ही कंफ्यूजिंग टॉपिक होती है, स्पीच, वॉइस, जिसको समझने के लिए इन सारे छोटे टॉपिक्स की जरूरत होती है। तो आज के वीडियो में मेरे साथ हम लोग साथ में मिलकर जानेंगे कि ये प्रीफिक्स सफिक्स क्या होता है, इसको वर्ड में कैसे यूज करते हैं, इसको हम लोग कैसे बनाते हैं। अब आप बोलोगे कि वर्ड में, जी बिल्कुल, इसको हम लोग वर्ड में ही यूज करते हैं। जैसे कहते हैं ना कि सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, यानी कि जीवन के लिए कोशिका जो है वो सबसे छोटी इकाई होती है। उसी तरह से किसी भी वर्ड को बनाने के लिए, किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए जिस तरह से वर्ड्स की जरूरत होती है, वर्ड को बनाने के लिए लेटर्स की जरूरत होती है, उसी तरह से इसे वर्ड्स को कंप्लीट करने के लिए प्रीफिक्स और सफिक्स की जरूरत होती है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि ये प्रीफिक्स सफिक्स क्या है और इसको कैसे बनाया जाता है। जैसे काव, जिसमें एक गाय के बारे में बताया जा रहा है। अब इसी में काउस के साथ जुड़ गया एस, जो एस क्या होगा? सफिक्स। डॉग, डॉग के साथ एस जुड़ गया तो एस क्या है? सफिक्स। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि ये अफिक्स क्या है। अफिक्स, जिसको हम लोग किस नाम से जान रहे हैं? प्रीफिक्स और सफिक्स, यानी कि अफिक्स, प्रीफिक्स और सफिक्स के आपस में मिलने से बन रहा है। अब इस वीडियो में मैं कोई बड़ा बड़ा डेफिनेशन, बड़ा बड़ा टॉपिक, बड़ी बड़ी चीज नहीं बताऊंगी, ऑन द पॉइंट बात करूंगी और बहुत ही शॉर्ट वे में आपको समझाऊंगी कि प्रीफिक्स सफिक्स क्या होता है और इसको कैसे बनाते हैं। क्योंकि बड़ी वीडियो बनाकर मैं आपको बोर नहीं करना चाहती, आपको एक छोटी सी टिप्स ट्रिक्स देना चाहूंगी कि किसी भी चीज को ऑन द पॉइंट पढ़ें, जिससे कभी भी कोई दिक्कत ना हो और चीजें बहुत ही आसानी से समझ में आए। तो प्रीफिक्स और सफिक्स क्या होता है? प्रीफिक्स जो किसी भी वर्ड के पहले लग जाता है और सफिक्स जो किसी भी वर्ड के बाद में लगता है। अब पहले और बाद में लगने का क्या मतलब हुआ? जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, हम लिखते हैं वाटर, ठीक है, और इसमें हम यूज कर देते हैं वाई। तो ये वाई क्या है? ये है सफिक्स। क्यों? क्योंकि ये बाद में यूज हुआ है और ये बन क्या जाएगा? वाटरी। अब जैसे एग्जांपल में ले सकते हैं डर्ट। अब डर्ट में हम वाई ऐड कर दिए तो ये डर्ट क्या है? ये है वर्ड, नाउन। ये क्या है? तो ये है नाउन। इसमें जब वाई लग गया तो ये क्या बन गया? डर्टी बन गया। डर्टी बोलने का मतलब क्या हो गया? कि गंदगी, यानी कि ये क्या है? बाद में लगने वाला सफिक्स। उसी तरह से जब प्रीफिक्स को पढ़ोगे तो जो पहले लगता है, पहले लगता है, जैसे हम लिखते हैं काउंट। काउंट मतलब क्या होता है? गिनना, किसी चीज को गिनती करना। अब इसके आगे हम ऐड कर देते हैं डिस, तो ये क्या बन गया? डिस्काउंट। कहने का मतलब क्या हो गया? छूट देना, बट्टा देना, किसी चीज पे कटौती देना। अब जैसे हम लिखते हैं टर्न। टर्न का मतलब क्या होता है? मुड़ना। कहते हैं ना यू टर्न, नो यू टर्न, मुड़ना। अब इसके आगे हम लगा देते हैं री, तो ये क्या बन गया? रिटर्न। रिटर्न का मतलब क्या हो गया? वापस आना। तो यहाँ पर समझने के लिए बस एक छोटी सी चीज है, क्या है कि किसी भी वर्ड के बाद यदि कोई चीज लगकर उसके मीनिंग को बदल दे तो वो ही कहलाता है सफिक्स। अब जैसे यहाँ आईएनजी लिखा है, अब हम लोग क्या जानते हैं कि वर्ड के फोर्थ फॉर्म में आईएनजी यूज होता है, ठीक है। अब वो आईएनजी है क्या? तो वो आईएनजी है सफिक्स। जैसे हम लिख रहे हैं प्ले। प्ले मीन्स क्या होता है? खेलना, और खेलने में हम लोग लगा दिए आईएनजी, तब ये क्या बन गया? प्लेइंग। प्लेइंग बोलने का मतलब क्या हो गया? कि खेल रहा है। बदल गया मीनिंग। तो यहाँ पे यही चीज समझना है कि सफिक्स क्या है, तो किसी भी वर्ड के बाद में लगता है और उसके मीनिंग को बदल देता है। प्रीफिक्स क्या है? किसी भी वर्ड के पहले लगता है और उसके मीनिंग को बदल देता है। प्री का मतलब क्या होता है? पहले। पहले मतलब ये पहले लगेगा। सफिक्स कहाँ लगेगा? बाद में लगेगा। अब आते हैं वो इंपॉर्टेंट टिप्स पे जो इस वीडियो का बेस है कि ये मीनिंग तो चेंज करेगा, लेकिन क्या आपको पता है कि ये किसका मीनिंग चेंज करेगा? ये किस में काम करेगा? क्या ये कंजक्शन में काम करेगा, इंटरजेक्शन में काम करेगा, वर्ब में काम करेगा? कहाँ ये काम करेगा? बिल्कुल यही चीज समझना है और यही चीज ग्रामर का बेस होता है। जो हमें नहीं समझ आता है तो हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट होता है। जैसे आप देखोगे
कि नाउन या फिर वर्ब या फिर एडजेक्टिव या फिर एडवर्ब, ये ही 4 चीजें हैं जिसमें प्रीफिक्स और सफिक्स यूज हो सकता है। अदरवाइज किसी भी चीज में प्रीफिक्स और सफिक्स यूज नहीं होता है, यानी वो इंटरजेक्शन हो, कंजंक्शन हो, प्रीपोजिशन हो, इन सारे वर्ड्स में सफिक्स और प्रीफिक्स का कोई काम नहीं होता। अब जैसे अगर हम ऑन लिख दिए हैं, ऑन क्या हो गया, तो ऑन एक प्रीपोजिशन हो गया। अब बोलोगे कि मैम इसमें तो हम ly जोड़ सकते हैं, बिल्कुल जोड़ सकते हैं, लेकिन ये प्रीपोजिशन की तरह फिर काम नहीं करेगा। ये क्या बन जाएगा, ऑनली, यानी कि अकेला बन जाएगा, जो कि नाउन ही आ जाएगा बदल कर, यानी कि वो बदल कर प्रीपोजिशन नहीं रहेगा। अब जैसे वर्ब, वर्ब था प्ले और हमने ing लगाया तो वो प्लेइंग, तो वर्ब का वर्ब ही तो रह गया, रहा ना। अब एडजेक्टिव में देखो तो यहाँ पे डर्ट जो कि नाउन था और नाउन बदला एडजेक्टिव में, अब वो प्रीपोजिशन में तो नहीं बदला। तो सिंपल सी बात है कि नाउन, वर्ब, एडजेक्टिव और एडवर्ब, ये ही 4 चीजों में प्रीफिक्स और सफिक्स काम आता है। अदरवाइज किसी भी चीज को ये नहीं बदलता है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि प्रीफिक्स और सफिक्स क्या है। ऑन द पॉइंट पढ़ने से चीजें बहुत ही आसानी से समझ में आती है। तो ये प्रीफिक्स और सफिक्स एक शॉर्ट वीडियो था जिसमें आपको बताया गया कि कैसे सेंटेंस में इसको यूज करके हम लोग सेंटेंस के मीनिंग को बदल सकते हैं, वर्ड के मीनिंग को बदल सकते हैं। अब बारी आती है कुछ एक्सरसाइज क्वेश्चन की, जिसमें हम लोगों को समझना होगा कि किस वर्ड में क्या ऐड करने से वो क्या बन सकता है। अब आते हैं प्रैक्टिस एक्सरसाइज क्वेश्चन। जैसा कि आप देख पा रहे हो कि यहाँ बहुत सारा वर्ड लिखा है और इसमें आपको क्या क्लासिफाई करना है कि कौन सा सफिक्स है और कौन सा प्रीफिक्स। अब याद करो कि हमने पढ़ क्या रखा है, हमने पढ़ रखा है कि यदि वर्ड के पहले लग रहा है ना तो वो क्या होगा, क्या होगा, प्रीफिक्स होगा। वो क्या होगा, प्रीफिक्स होगा। और वर्ड के बाद यदि लगा है तो वो क्या हो जाएगा, वो सफिक्स हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो क्या लिखा है, डेयर्ड। तो जरा बताओगे कि ये वर्ड क्या है, ये वर्ड है डेयर जोड़ डी, यानी कि ये डी जो है ना ये पीछे लगा है, ये पीछे लगा है, मतलब ये क्या है, ये है सफिक्स। नेक्स्ट क्या दिख रहा है, प्लेड। प्लेड कैसे बना है, तो ये बना है प्ले प्लस ईडी, यानी कि ये ईडी जो है ना ये क्या बता रहा है कि ये क्या है, ये है सफिक्स। अब देखो हार्मफुल, हार्मफुल कैसे बना, तो ये बना है हार्म प्लस फूल, यानी कि ये फूल की वजह से ये फूल क्या बन गया, ये इसको फूल बना दिया, यानी ये फूल जो है ये क्या बन गया, ये सफिक्स में बदल गया है। नेक्स्ट इडेबल। इडेबल क्या है, तो इट मतलब क्या होता है, खाना। इडेबल मतलब क्या होता है, खाने लायक। तो यहाँ पर ये क्या हो गया, तो ये ईट के साथ एबल जुड़ा पड़ा है, यानी कि ये क्या है, तो ये सफिक्स है। आप देखो अब बदलता है क्वेश्चन। यहाँ क्या लिखा है, अनकाइंड। अनकाइंड से हमें याद आया कि अरे अभी तो हमने पढ़ा था कि जो पहले लगा वही तो इसमें प्रीफिक्स है, तो ये कैसे बना है, तो अन प्लस काइंड से बना है। मतलब ये अन क्या है यहाँ पे, ये है प्रीफिक्स। नेक्स्ट इमोर्टल। इमोर्टल, मोर्टल मतलब क्या होता है, मरणशील, जो मरने लायक हो। तो इमोर्टल क्या हो गया, उसका उल्टा हो गया, यानी कि यहाँ पर क्या बना है, इम प्लस मॉर्टल, यानी कि ये इम क्या हो गया, तो इसको हम लोग ले लेंगे प्रीफिक्स में। नेक्स्ट है अपलिफ्ट। अपलिफ्ट किससे बना है, अप के साथ लिफ्ट लगकर बन गया है। लिफ्ट मतलब ऊंचा उठ गया, ये अपलिफ्ट, यानी कि ये अप क्या हो गया, ये हो गया प्रीफिक्स। नेक्स्ट है आउटबर्स्ट। अब इसमें लगा क्या, तो बस के साथ लगा हुआ है आउट, यानी कि ये आउट क्या हो गया, ये हो गया प्रीफिक्स। तो देखो आप लोगों ने कि कितने आसान ढंग से चंद कुछ मिनटों में हमने समझ लिया कि क्या होता है प्रीफिक्स और क्या होता है सफिक्स। तो इसी तरह से ग्रामर की छोटी छोटी सी टॉपिक को आसानी से समझने के लिए चैनल पे यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को एक लाइक जरूर दे, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ग्रामर से जुड़ी कोई भी टॉपिक जिसमें आपको प्रॉब्लम हो रही हो, कंफ्यूजन हो रही हो, तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके छोड़ दे ताकि उसे मैं देख सकूं और देखकर मैं उस टॉपिक पे वीडियो बनाकर आपको दे सकूं, जिससे आपके एग्जाम में हेल्प हो सके।